बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। तहरीक इंसाफ का पशीन से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। साइफर केस में बानी PTI अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे लतीफ खोसा। काकूल फिटनेस कैंप आजम खान एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। तहरीक इंसाफ का पशीन से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अप्रैल को पशीन से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने एहतजाजी तहरीक की तारीख बता दी। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर एहतजाज होगा, जबकि 13 अप्रैल को पशीन से एहतजाज का आगाज किया जाएगा। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि हमारी जिद्दोजहद का मकसद जमहूरियत, कानून और आइन की बालादस्ती कायम करना है। 6 जमातों में जमात इस्लामी मौजूद है। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से हमारा राब्ता है। अभी कुछ मसाइल हैं, पुरुमीद हैं कि JUI से राब्ते के बेहतर नताइज मिलेंगे। PTI तर्जुमान ने ये भी कहा कि हमारे फार्म 45 में जीते हुए उम्मीदवारों को फार्म 47 में हराया गया। हम इस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए। उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी खैबर पख्तूनख्वा में ये लगता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं। रऊफ हसन ने कहा कि बानी PTI निशानदही कर चुके हैं कि हमारा मैंडेट लेने वाली 3 जमातें हैं जिनसे किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करना। उनका कहना था कि कोर कमांडर हाउस से इफ्तार की दावत दी गई थी, काबीना को सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई, वहां खैबर पख्तूनख्वा काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। तर्जुमान PTI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम और वजीर दाखिला के साथ मीटिंग्स को तनकीद का निशाना बनाया गया। हम वफाक का एक हिस्सा हैं और वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन रखनी है। उन्होंने कहा कि हमारे मुफादात यकसां हुए, अहदाफ यकसां हुए, कानून की बालादस्ती में हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ने पर तैयार होंगे तो हम इनको साथ लेकर चलने पर तैयार होंगे। रऊफ हसन ने कहा कि स्लो पॉइजनिंग का टेस्ट पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, ये टेस्ट सिर्फ जर्मनी और एक और मुल्क में हो सकता है। उनका कहना था कि डॉक्टर आसिम ने कहा है कि बुशरा बीबी के खून के नमूने वहां भेजे जाएं। बानी चेयरमैन की अहलिया की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। साइफर केस में बानी PTI अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे लतीफ खोसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि बानी PTI की तोशा खाना में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। साइफर केस में बानी PTI अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान लतीफ खोसा ने कहा कि जज को एम्बुलेंस में लाकर सजाएं सुनवाई गई। साइफर केस किधर है? साइफर केस अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया। लतीफ खोसा ने कहा कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस को PTI ने आग नहीं लगाई। 9, 10 और 11 मई को बानी PTI तहवील में थे। कैसे हमला कर दिया? बानी PTI ने यह भी कहा कि बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी, नवाज शरीफ ने दी। लंदन में तय हुआ कि बानी PTI को हटाएंगे, पार्टी को तितर बितर करेंगे। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, 45 साल न लगाएं। काकूल फिटनेस कैंप आजम खान एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। काकूल में जारी कौमी क्रिकेटर्स के फिजिकल कैंप में खिलाड़ियों ने मुशक्कत भरी एक्सरसाइज भी की और इससे लुत्फानंदोज भी हुए। एक बार फिर आजम खान सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। क्रिकेटर्स के फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों को अनोखी मशक का सामना करना पड़ा। वजनी पत्थर उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का चैलेंज दिया गया। जैसे तैसे करके क्रिकेटर्स चोटी पर पहुंच गए और फिर सबको इंतजार था आखिरी साथी का। जब वो खिलाड़ी दूर से आता दिखाई दिया तो इफ्तिखार अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों की खुशी की इंतहा न रही। नारे लगाने शुरू कर दिए। ये आजम खान थे जो सबसे आखिर में पहुंचे। पहाड़ की चोटी से मनाजिर देखने वाले थे। खिलाड़ी इनसे खूब लुत्फानंदोज हुए, तस्वीर भी बनाई। काकूल में कौमी क्रिकेटर्स का कैंप आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। अगले दिन प्लेयर रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से इफ्तार डिनर में शरीक होंगे। DTVNN से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DTVNN, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा
जा सकता है। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.